हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। और इस पजल सीरीज में हम लोग आज सेट नंबर 16 करने वाले हैं। आज हम लोग थ्रेड मेथड को वेरिएबल से समझेंगे। वेरिएबल पजल, वेरिएबल सर्कल पजल को थ्रेड मेथड से कैसे करते हैं उस चीज को जानेंगे, उस चीज को सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। और जिन किसी को भी थ्रेड मेथड नहीं आता है, मैं यहाँ पे बताने की प्रयास करूंगा। और बाकी वो पहले की भी क्लासें जाके मेरी थ्रेड मेथड से देख लें। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हिंदी वालों के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हिंदी वाले अब यहाँ से कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को बना लीजिए। जितना आपको टाइम देना है क्वेश्चन पे दीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर मेरे सोल्यूशन से जाइए। जो चीज आपका डाउट रहेगा वो मैं बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। और बिगिनर्स हैं तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। ठीक, आई होप कि आपने कोशिश कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ सॉल्यूशंस पे। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को, उस चीज को अच्छे से सीखिएगा। 8 विभिन्न बैंकों अर्थात ABCDEFGH के प्रतिनिधि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द पर बैठे हैं। क्या बोला हुआ है? 8 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त पे बैठे हुए हैं। ठीक, 8 बैंक है। अब क्या बोला है? पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, उनमें से प्रत्येक विभिन्न बैंक से है, अर्थात यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व देना बैंक। ये बैंक के नाम है और वो बैंक्स हैं। ठीक, तो कौन किस बैंक से है इस चीज को हमको बताना है। तो इसको चीज को हम कंडीशंस पहले नोट करेंगे, फिर चीजों को सॉल्व करेंगे। तो पहले कंडीशंस पे चलते हैं, कंडीशन को लिखते हैं। क्या बोला है? एफ एफ केनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। केनरा वाले के दाएं दूसरा कौन? एफ। केनरा केनरा बैंक के दाएं दूसरा कौन है? एफ। हो गया। आगे, बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि केनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में बैठा है। बैंक ऑफ इंडिया को BOI लिख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। तो वो जो है केनरा बैंक के बगल में बैठा है, या तो दाएं हो सकता है या तो बाएं। हमको ये चीज नहीं पता तो लिख लेंगे केनरा के अगल बगल में। देखिए अगल बगल में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, इसके अगल बगल में यहाँ पे, या इस वाले जो डॉट है यहाँ पे, दोनों में से एक जगह पे क्या होगा? BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आगे, बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि और वी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। बैंक ऑफ इंडिया BOI और बी के बीच में 1 2 लोग बैठते हैं। अब दाएं है कि बाएं हमको नहीं पता, तो नीचे एरो लगा देते हैं। आगे, सी व ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। सी और ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में बैठे हैं सी और ई। अब कौन दाएं कौन बाएं हमको नहीं पता, तो नीचे एरो लगा। आगे, सी और ना ही ई, ना तो सी ना ही ई, या तो बी या केनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में बैठता है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत तेज कंफ्यूजन आ सकता है। कंफ्यूजन होता है जो हम कंडीशन लिखने में गलती कर देते हैं, फिर क्वेश्चन बनाने में गलती करते हैं, दोनों जगह गलती हो जाती है और नंबर हमारा कट जाता है, नंबर काट के जाता है। तो अब इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले क्या बोला गया था? सी व ई एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं। हमने बैठा लिया, मतलब अगल बगल मतलब साथ में बैठते हैं, हमने बैठा लिया। आगे क्या बोला? ना तो सी और ना ई, ना तो सी ना तो ई मतलब दोनों नहीं है। आगे, या तो वी या केनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में। बी और केनरा के अगल बगल ना सी है ना ई है, मतलब सी और ई के अगल बगल में बी और केनरा बैंक नहीं हो सकता। ठीक, इस चीज से ये समझ जाइए। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमको क्या नहीं मिल सकता? केनरा। और क्या नहीं मिल सकता?
कौन सा है? बी। ये दोनों नहीं आ सकते, यहाँ पे लिख के कट कर लीजिए। ठीक, इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से नोट करिएगा हमेशा। अब आगे चलते हैं। क्या बोला? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। डी के दाएं दूसरे पे कौन बैठता है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है। तो डी के दाएं दूसरा पहला, दूसरा कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो BOM लिख लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कुछ लोग देखिए बैंक ऑफ मुंबई मत बोल लीजिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही हो, वैसे वैसा कोई बैंक है नहीं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ध्यान से दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही लिखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। आगे, डी ना तो केनरा बैंक और ना ही बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब डी जो है, डी ना तो बैंक ऑफ इंडिया है और ना ही क्या है? केनरा। ना तो एक केनरा बैंक है, ना ही बैंक ऑफ इंडिया, दोनों बैंक ए नहीं है। आगे यहां तक हो गया था। जी व यूसीओ बैंक का निजी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। मतलब जी और यूसीओ दोनों के प्रतिनिधियों अगल बगल में बैठते हैं। तो जी और, देखिए इस चीज कंडीशन को कैसे लिखेंगे? जी और यूसीओ, ये दो बैंक है, ये बैंक का नाम और ये प्रतिनिधित्व। तो ये दोनों एक साथ बैठे, एक दूसरे के अगल बगल में बैठना मतलब एक दूसरे के साथ बैठना। ठीक, यहां तक हमारा हो गया। आगे थोड़ा सा नीचे करते हैं, कंडीशन से चलते हैं। क्या बोला? बी यूको बैंक का प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब बी जो है यूको बैंक नहीं है, यूको बैंक जो है वो बी नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यूको यहाँ पे लिखे थे ना, तो इसको लिख लेंगे बी, बी नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलेंगे। आगे क्या बोला है? सी व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स केवल एक व्यक्ति बैठता है। कि देखिए सी व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग बैठते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को लिख लेंगे OOC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसको जो हम नाम देना चाहें हमारे ऊपर है, क्या लिखा जाता है क्या नहीं, उसमें दिमाग लगाएंगे। कुछ भी लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, अपने समझ आप बस आपको समझ आना चाहिए। आप समझ जाओ, क्वेश्चन बनाइए, निकल लीजिए, नंबर लीजिए, निकल लीजिए। ज्यादा उसमें PhD करने की जरूरत नहीं है हमको। नाम क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जितना शार्ट लिख सको, जितना शार्ट आप लिख सको, आप बस कंफ्यूज ना हो, उतना शार्ट लिखो, काम चलाओ और क्वेश्चन बना के आंसर दे के निकल लो। ठीक, तो क्या बोला था उस चीज पे चलते हैं। सी व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच एक, सी व ओरिएंटल बैंक, तो इस कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं सी और एक बैठा है किसके बीच? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। हो गया हमारा ये। अब आगे हमको नहीं पता टाइम है, नीचे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला हुआ? एच देना बैंक के प्रतिनिधित्व के बाएं तीसरा बैठता है। देना के बाएं तीसरा कौन है? एच। देना बैंक के, देना के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है? एच। ये बोला था ना, देना के बाएं तीसरे पे एच। देखिए एच देना बैंक के प्रतिनिधित्व के बाएं तीसरे पे बैठा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या बोला? पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधित्व सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधित्व के बाएं दूसरा, सिंडिकेट के बाएं दूसरा कौन? पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, PNB जो है किसके बाद? सिंडिकेट। सिंडिकेट के बाएं दूसरा कौन है? पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, PNB जो है सिंडिकेट के बाएं दूसरा। कंडीशन हमारी हो गई है। देखते हैं कुछ बचा है। यही था ना, सिंडिकेट, पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधित्व सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधित्व के बाएं दूसरा बैठा है। सही, हमारी कंडीशंस हो गई। अब चलेंगे सॉल्यूशन से, क्वेश्चन आंसर निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब थ्रेड मेथड कहते किसे, मैं बता चुका हूं। थ्रेड मेथड का यूज करते कैसे हैं वो भी मैं बता चुका हूं। अब मैं यहाँ इसको थ्रेड मेथड से बनाने जा रहा हूँ। थ्रेड मेथड से करते कैसे हैं?
थ्रेड मेथड से लगाते कैसे, उस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 मिनट। अब मान लीजिए हमारे पास एक कोई सर्कल है, इस सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए छोटा सा हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारा सर्कल बनाना है हमको, हमने सर्कल ऐसे बना लिया, सर्कल हमारे सामने ये सर्कल है बना हुआ, आप देख लीजिए, आप सामने भी देखो सर्कल ये है हमारा बना हुआ, ठीक। अब हमने इसको यहां से काट दिया, सर्कल को कैंची से हमने यहां से कट कर दिया। अब यहां से कट करने के बाद हमने दोनों एंड को कटे हुए दोनों एंड को पकड़े और खोल दिया हमने ऐसे। अब ये बना हुआ क्या दिख रहा है, एक धागा बना हुआ दिख रहा है, थ्रेड बना हुआ दिख रहा है, देखिए ऐसे हमने सर्कल बनाया तो बीच से उसको काटा और दोनों एंड्स को पकड़ के हमने खोल दिया और ये हमारा थ्रेड बन गया। और इसी थ्रेड को अगर हम दोनों एंड को पकड़ के ऐसे मिला दें तो ये हमारा थ्रेड सर्कल बन जाएगा। तो ऐसे ही हम थ्रेड और सर्कल में करते हैं, तो ये हमारा थ्रेड हो गया और ये हमारा सर्कल हो गया। तो अब हम सर्कल को पहले काट के थ्रेड में बना दिए, अब थ्रेड से पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे की चीजें समझेंगे। अब क्या था, यहाँ पे हमने कट किया, अब इसको फैला के पहले थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड बना लेते हैं। हमने थ्रेड बना लिया, अब यहाँ पे ये हमारा थ्रेड हो गया। कितने लोग बैठे थे, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग को इस पे बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 लोग हो गए, हमारे अरेंजमेंट हो गए। 8 लोग को हमने बैठा दिया इस पे थ्रेड पे। अब देखिए ध्यान से देखिए, थ्रेड मेथड में यही एक खासियत है, आप किसी भी अच्छी कंडीशन को पकड़ो, कहीं पे बैठा दो, हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कहाँ पे बैठाना कैसे बैठना कुछ नहीं। ऊपर यहाँ तो सबका इन है, हमको पता है, इन आउट भी रहता तो हमको इन आउट से हमको मतलब डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्शन को हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करो, कहीं भी लो, कोई भी डायरेक्शन लो, अपना बनाना स्टार्ट करो, जहां डायरेक्शन मिलेगा वहां डायरेक्शन रख लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे जब बोल दिया सब इन है, हमको पहले से ही सब पता है, कुछ हमको कहीं पे चेंज करना नहीं, तो कहीं भी लो, कुछ भी लेके अपना स्टार्ट करो, कंडीशन कोई अच्छी उठाओ, लिंक वाली अपनी चीजें स्टार्ट कर दो। अब देखिए कंडीशंस को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब कलर चेंज कर ली, अब चलते हैं सॉल्यूशन से। अब देखिए कौन सी कंडीशन उठाई जाए उसको आप सोच सकते हो, उससे आप कर सकते हो। तो देखिए एक कंडीशन हम मुझे दिख रही है, शायद आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। यहाँ पे हमको एक पॉसिबिलिटी मिलेगी लेकिन बन जाएगी। यहाँ पे देखिए इस वाली दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए, इन दोनों कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन हमको ठीक ठाक दिख रही है जो बनती हुई, तो और कोई लिंक हमको दिख नहीं रहा है इसके अलावा, इसके आगे हमको लिंक बनता हुआ सब कुछ का दिख रहा है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, फिर आगे चीजों को बढ़ाएंगे। क्या बोला गया था, बी, देखिए एफ केनरा बैंक के दाएं दूसरा है, तो केनरा हमने यहां पे रखा, केनरा बैंक, केनरा बैंक के दाएं दूसरा कौन है, एफ, एफ को हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक, ये हो गया। अब देखिए या तो बाएं तरफ बीओआई होगा, देखिए दोनों तरफ में से किसी तरफ बीओआई को लेना है, बैंक ऑफ इंडिया को हमको लेना है, या तो लेफ्ट या तो राइट। अब मैं लेफ्ट अगर लूंगा तो ये 3 बनेगा, मैं मैक्स ज्यादा से ज्यादा पोजीशन जो भरे पहले उस कंडीशन को चेक कर दें। ज्यादा कंडीशन हमारी कब बनेगी, जब केनरा बैंक के बाएं हम बीओआई को लेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया को हमने बाएं लिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी अप्रोच होती है, ये कोई वो नहीं है कि सही होगा या गलत होगा, इसमें हमको नहीं पता, ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है, कंडीशंस है ये हमारी, हम पहले मैक्सिमम जो हमारी पोजीशन फुलफिल करता हो उस कंडीशन को लेके चलते हैं, ठीक, ये अप्रोच है मेरी, ये आपकी भी होनी चाहिए। तो ये अप्रोच हमने लगाया, बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे रखा,
केनरा हमारा यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये दो कंडीशंस हमारी हो गई। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया से दो छोड़ के बी है। अब बैंक ऑफ इंडिया से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको हाईलाइटर से बता दो। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे है, इससे दो छोड़ के अगर हम इसके दाएं चलें, एक दो, तीसरा कौन है, एफ बैठा हुआ, तो बी को एफ के ऊपर तो बैठाएंगे। 100% कंफर्म हो गया बैंक ऑफ इंडिया के बाएं ही बी होगा, तो हम बैंक ऑफ इंडिया के बाएं ही बी को लेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के बाएं हमने बी को लिया, एक दो छोड़ के इधर एक, देखिए एक ए दो से एक दो के बाद हमको बी को रखना है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं, तो मतलब ए वाला तीसरा हो गया, तीसरा, तो तीसरे पे हमको क्या रखना है, बी। बी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बी फिक्स हो गया हमारा, ये कंडीशन हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सी कंडीशन ले। अब देखिए कोई भी अभी कंडीशन हमको लिंक हुई दिख नहीं रही है, लेकिन एक चीज हमको बनता हुआ दिख रहा है, उस चीज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला हुआ है, ये वाली कंडीशन देखिए, केनरा और वी के अगल बगल सी और ई नहीं हो सकती। केनरा सी और ई नहीं हो सकते, तो अब देखिए कहां कहां ये सब नहीं हो सकती। देखिए केनरा यहाँ पे है, देखिए केनरा यहाँ पे है, केनरा, तो सी और ई यहाँ पे नहीं आ सकते, सी और ई यहाँ पे भी नहीं आ सकते, सी बी यहाँ पे है, तो सी और ई यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, तो कट भी करते जा रहे हैं, नहीं आ सकते। सी और ई यहाँ भी नहीं आ सकते, सी और ई यहाँ भी नहीं आ सकते। ठीक, ये दोनों हम, ये सारी चीजें केनरा और केनरा बैंक और बी के अगल बगल हमारे ये क्या नहीं आ सकते, ये क्या बोलते हैं, सी और ई नहीं आ सकते। क्या सी और ई के लिए कोई जगह बची, आपको सी और ई के लिए कोई जगह बची हुई दिख रही है? देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सी और ई नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, केनरा के ऊपर तो लेंगे नहीं, सी और ई तो अगल बगल मना किया है, सी और ई। ठीक, तो केनरा के ऊपर लेंगे नहीं, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन क्योंकि सी, अगर हम मान लीजिए सी को हम यहाँ पे लेते हैं, तो ऊपर तो आ सकता है सी और ई, लेकिन दो नाम है ना, तो ई यहाँ पे लाना पड़ेगा, या ई बगल में कोई एक तो आ ही जाएगा, तो इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। इन जब ये जो येलो कलर से हमने किया है, यहाँ सब पे सी और ई नहीं आते थे, तो एक जगह तो हमको बची हुई यहाँ पे दिख रही, एक जगह एफ बचा, एफ भरा ही है। जब एक ही जगह, तो एक जगह पे हम दो नाम कैसे फिक्स कर सकते हैं? कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जब नहीं कर सकते तो हमारी कंडीशन गलत हो गई, तो इसके साथ ही हमको पता चल गया कि बीओआई को हमने गलत लिया हुआ है, बीओआई को हमको केनरा के दाएं लेना होगा। अब इससे हमको पता चलेगा, तो अब हम इस चीज को हटाएंगे और सही अपनी कंडीशन को फिक्स करेंगे। ठीक, अब क्या था, एफ से, एफ केनरा के दाएं दूसरा है, केनरा के दाएं, केनरा को हमने यहाँ पे लिया, केनरा एक छोड़ के एफ यहाँ पे। अब इस बार बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे लेंगे, बैंक ऑफ इंडिया को हमने यहाँ पे लिया, बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे लिया, बैंक ऑफ इंडिया से दो छोड़ के बी, बैंक ऑफ इंडिया से दो छोड़ के बी, बैंक ऑफ इंडिया से एक दो छोड़ के हमने बी को यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए एक दो कंडीशन बनती, या बी बैंक ऑफ इंडिया के दाएं होगा या तो बाएं होगा। मैंने हमेशा कहा बाएं को पहले लेके चलिए, तो बाएं को मैं पहले लेके चल रहा हूँ। ठीक, हमने बी को यहाँ पे लिया, जैसे बी और बी को हमने यहाँ पे लिया, ये वाली कंडीशन हम जो जो रखते हैं छोटा सा कट लगाते जाइए, जिससे पता रहे कौन सी कंडीशन हम इस बार करते जा रहे हैं। अब एक कंडीशन पे आ जाए, सी और ई एक साथ है, लेकिन केनरा और बी के बगल में नहीं, तो सी और बी के अगल बगल नहीं आ सकते, इन दोनों पे सी और ई नहीं आ सकते, इन दोनों पे सी और ई नहीं आ सकते। सी और ई के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी दो जगह बचती है? यही दो जगह हमारे पास बच रही है, तो सी और ई को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सी और ई को हमने यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे सी और ई हो गया, या तो सी या तो ई हमारा यहाँ पे आएगा, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आगे हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब ए कंडीशन होते ही अब किस कंडीशन पे आप जाओ, कौन सी कंडीशन आपके लिए सही होगी? डी से एक छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाली कंडीशन को लेंगे,
तो डी हमारा कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, डी हमारा बैंक ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, डी केनरा बैंक नहीं हो सकता। ये 3 नाम पहले ही फिक्स हो चुके हैं, ए एक नाम फिक्स हो चुका। अगर डी को हम यहाँ पे लेते हैं, डी को मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, तो डी से एक छोड़ के इधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं हो सकता, डी से इधर छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है। अगर डी को हम यहाँ पे लेंगे बी के बाएं, तो डी से एक छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ भी हो सकता है, डी के बाएं भी हो सकता है, मतलब दोनों जगह हमके वहां पे 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है। तो हम ऐसा हम उसको उठाएंगे जिसमें कम पॉसिबिलिटी बनती है, तो बी के दाएं वाला हम उठा लेंगे। बी के दाएं हमको पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी मिली है बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक ही जगह मिले, तो हम उसको उस कंडीशन को उठा लेंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा फिक्स हो गया। अब जैसे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा फिक्स हुआ, उसके साथ ही अब हम उठा लेते हैं कौन सी, जी और यूको जी और यूको बैंक। फिंगर रूल से कुछ कंडीशन को एलिमिनेट करते हैं। कौन सी, जी और यूको बैंक साथ में बैठे हैं, और जी को अगर मान लीजिए यहाँ पे लिए, तो यूको बैंक बी के ऊपर आने इस तरफ आ नहीं सकता, तो यूको बैंक हमारा यहाँ पे हो गया। अगर यूको बैंक हमारा यहाँ पे हो गया, तो देना बैंक के लिए एक ही जगह बचती है, देखिए कौन सी, यहाँ पे, क्योंकि देना बैंक को मान लीजिए अगर यहाँ पे लेते हैं, तो एच हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, एच हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एच जैसे ही, और देना बैंक के लिए यही एक जगह कैसे बचेगी, वो चीज आपको भी बता देता हूँ। अब देना बैंक अगर हम यहाँ पे ले नहीं सकते, देना बैंक यहाँ पे ले नहीं सकते, देना बैंक को अगर हम यहाँ पे लेंगे, देना बैंक के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा एच हो नहीं सकता। अगर देना बैंक को हम यहाँ पे लेंगे, बी पे लेंगे, तो देना से 1 2 छोड़ के सी के ऊपर, सी और ई के ऊपर एच नहीं आता। तो देना बैंक के लिए इन दोनों कंडीशन नहीं है, तो देना बैंक के लिए यही 2 कंडीशन थी। तो देना हमने यहाँ पे क्या रख दिया, यूको बैंक, और यूको हमने यहाँ पे रखा, तो देना के लिए यही एक जगह बची थी। तो देना को जैसे ही हमने यहाँ पे रखा, एच हमारा हो गया यहाँ पे। जैसे ही एच हमारा यहाँ पे हुआ, अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी चीजें जहां जहां फिक्स हो जाए वहां वहां अपने फिंगर्स आप रख लीजिए। इसी जो भी मैं हाइलाइटर्स बता रहा हूँ, वहां उस चीज को आप अपने फिंगर से कर सकते हो, उसी को फिंगर रूल कहते हैं। ठीक, एच जैसे ही हमारा यहाँ पे फिक्स हुआ, अब बचा कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखिए, सिंडिकेट के बाएं दूसरा पीएनबी, सिंडिकेट के बाएं दूसरा पीएनबी, इस कंडीशन को आप कहां रख, इस कंडीशन देखिए आप रख पा रहे हो। अब देखिए एक जगह ये बची हुई, यहाँ पे अगर हमने सिंडिकेट को लिया, तो एक छोड़ के केनरा पीएनबी नहीं हो सकता। यहाँ पे सिंडिकेट को रखा, तो एक छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ तो पीएनबी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे लिए सिंडिकेट, तो एक कंडीशन, एक छोड़ के हमको क्या कहिए, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक चाहिए, तो एक छोड़ के पंजाब नेशनल बैंक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने किसको रखा है, यूको बैंक को रखा है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन गलत हो रही है, सिंडिकेट वाली कंडीशन गलत हुई है, मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि जी के इधर तो पहले ही यूको बैंक को नहीं रख सकते थे, क्योंकि बी नहीं था, और इस तरफ रख के हमने चेक कर लिया। अब तो जी के लिए कौन सी जगह बचती है, एक ही जगह बचती है, कौन सी, उस चीज जगह को देखिए, नाम लिख लेंगे, एक था यूको और ये था सिंडिकेट। अब जी को हमने यहाँ पे रख के चेक किया, हमारा नहीं सी हुआ, तो जी को अब यहाँ पे रख लेते हैं। जी के लिए एक कंडीशन ए भी बची हुई है, इसको भी चेक कर लेंगे। अगर ये गलत होता है, तो इस वाले कंडीशन पे एक ही जगह बचेगा, यहाँ पे हम रख के फिक्स कर लेंगे। तो जी हमारा यहाँ पे फिक्स हुआ, तो हमारा यूको बैंक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि उसके बाएं केनरा बैंक है, दाएं ही हमको रखना पड़ेगा। जी को हमने यहाँ पे फिक्स किया, जैसे ही जी को हमने यहाँ पे फिक्स किया, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आगे, कौन सी कंडीशन हम देखेंगे, एक बीच में है ना, पीएनबी और सिंडिकेट के बीच में एक है। ठीक, अब देखिए, अब इसी कंडीशन को देखते हैं, सिंडिकेट से एक छोड़ के पीएनबी। अब देखिए, अगर सिंडिकेट के लिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं सिंडिकेट को, तो एक छोड़ के यूको है, पीएनबी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे सिंडिकेट को रखते हैं, तो अगर यहाँ पे सिंडिकेट को रखते हैं, तो एक छोड़ के बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी नहीं आ सकता। अगर यहाँ सिंडिकेट रखते हैं, तो एक छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, नहीं आ सकता। सिंडिकेट के लिए यही एक जगह बचती है, कौन सी, बी की, तो बी पे हम सिंडिकेट को फिक्स करेंगे। बी पे हमने सिंडिकेट को फिक्स किया, बी पे हमने सिंडिकेट को फिक्स किया, सिंडिकेट, और बाएं एक छोड़ के पीएनबी हमारा यहाँ पे, पीएनबी हमारा यहाँ पे
हो चुका है। अब देखिए, अब जैसे ये कंडीशन हो गई, अब ये वाली कंडीशन चेक करिए, अब कौन कौन सी कंडीशन हो गई उसके बगल में कट लगा दीजिए, क्योंकि कंडीशन चेक करें, पूरा कभी कट मत करिए। जब भी आप कंडीशन चेक करते हो पूरा कभी नहीं आपको कट करना है, जब तक फिक्स ये जो मिल रही है उसी चीज को हमको कट करना है। तो एक ये वाली भी कंडीशन हमारी हो चुकी है। ठीक, अब क्या था, ये वाली कंडीशन देखिए, देना के बाएं तीसरा एच। अब देखिए देना के, अगर यहाँ पे हमने देना को रखा तो एक दो तीसरा सी और ई बैठा हुआ, एच हम नहीं रख सकते, मतलब देना हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता। देना के लिए एक ही नाम, दो ही जगह ही बची थी, तो दूसरी जगह हम क्या रख देंगे, देना रख देंगे। देना के लिए एक ही जगह से देना हमने यहाँ पे रखा, एक छोड़ के दो छोड़ के, एक दो छोड़ के एच हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। एच जैसे ही यहाँ पे फिक्स हुआ, अब एक नाम बचा हुआ है और एक नाम बचा हुआ और एक कौन सा क्या बचा हुआ है, बैंक बचा। कौन सा नाम बचा हुआ है, कौन सा बैंक बचा, बैंक हमारा बचा, नाम बचा हुआ है ए। बैंक का नाम कौन सा बचा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यहाँ पे रखें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हमने यहाँ पे रखा। अब देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से एक छोड़ के सी चाहिए। देखिए अब हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्या गलत हुआ है उस चीज को देखिए, क्या गलत हुआ है। बैंक ऑफ कॉमर्स से एक छोड़ के हमको क्या चाहिए था, सी चाहिएगा। ना तो इधर एक छोड़ के सी हमको दिख रहा है दूर तक, ना तो इधर दिख रहा है। मतलब हमने कौन कंडीशन कुछ गलत किया। कौन सी कंडीशन से गलत किया, डी वाली कंडीशन। डी वाली कंडीशन हमने सबसे पहले लिया था, बी के बाएं लिया, दाएं लिया था। अब हमको बाएं रख के चेक करना होगा। अब हम बाएं रख के चेक करेंगे। ठीक, सबको हटा देंगे, जो जो कंडीशन हमारी हो चुकी थी उसको बस लेके चलेंगे। ये कंडीशन हो चुकी, ये कंडीशन हो गई जी। सी और ई हमारा यहाँ पे आ चुका था, सी और ई यहाँ पे आ चुका था, सी और ई हमारा यहाँ पे आ चुका था। डी को हमने यहाँ लिया था, अब डी को यहाँ पे लेंगे। अब डी से एक छोड़ के क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। डी से एक छोड़ के देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाएं भी हो सकता है दाएं भी हो सकता। अब इसको ऊपर लिख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इसी इसको फिक्स मत कीजिए, दाएं भी एक छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने यहाँ पे लगे, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। इस चीज को लिख लिए। अब आगे चलिए, आगे कौन सी कंडीशन बचती है, ए वाली कौन सी कंडीशन हो चुकी है। अब देखिए उसको डबल क्रॉस करिए, इसको ए हो गई, ए हो गई, ए हो गई, ये कंडीशन हो गई। सी और ई वाली कंडीशन हमारी हो गई। बचा क्या, जी से एक छोड़ के यू को, जी से एक छोड़ के यू को। अब जी को यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ यू को केंद्र के ऊपर रह नहीं सकते और बी के ऊपर यू को आएगा नहीं, तो जी हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता। तो जी के लिए एक ही जगह बचती है, कौन कौन सी, एफ के बाएं तरफ। तो जी के लिए यही एक जगह बचती है, जी हमारा यहाँ पे हुआ। यूको बैंक हमारा यहाँ पे आ जाए, यूको यहाँ पे हो गया। अब देखिए चीजें हम जल्दी जल्दी सॉल्व होंगी, क्योंकि आपने कंडीशन चेक कर लिया, आपको पता है कौन सी कंडीशन अब हमको रखनी है। अब जैसे ये कंडीशन हो गई हमारी, उसके बाद आपको, अब देखिए कौन सी कंडीशन उठाना है आपको, देना वाली कंडीशन को उठा लेते हैं। देना वाली कंडीशन को उठा लेके, देना से बाएं तीसरा कौन है, एच है। अब देखिए देना अगर हमने यहाँ पे रखा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मान लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हमने यहाँ पे लिया और देना को हमने यहाँ पे रख लिया, तो देना से एक दो छोड़ के हमारा एच यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर देना को हम यहाँ पे रखिए तो एक दो छोड़ के, दूसरा छोड़ के एच यहाँ पे नहीं आ सकता। देना यहाँ पे लिए तो एक, इसको हाईलाइटर से देख लीजिए। ठीक, देना अगर हम यहाँ पे लिए तो एक, इधर कुछ नहीं तो ए वाला, एक दो, इधर एच नहीं आ सकता, मतलब देना के लिए ये तीनों जगह हमारे पास नहीं है। ठीक, देना के लिए ये तीन जगह नहीं है। देना के लिए कौन सी जगह बचती है, अगर देना के लिए देखिए, देना को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, देना को यहाँ पे लेके तो एक दो छोड़ के तीसरा एच, यहाँ पे क्या जी के ऊपर एच बैठाएंगे, नहीं बैठा सकते। मतलब देना के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फिक्स करो यहाँ पे और देना को फिक्स करो यहाँ पे, देना। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे रख दिए, जैसे यहाँ पे देना बैंक को रखे, अब आगे बढ़िए। देना हमारा यहाँ पे हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया। अब देखिए सिंडिकेट और पीएनबी वाली कंडीशन को देखिए। अब देखिए सिंडिकेट को अगर हम यहाँ पे रखेंगे
तो एक छोड़ के पीएनबी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अगर सिंडिकेट यहाँ पे रखेंगे तो पीएनबी देना के ऊपर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगर सिंडिकेट को हम यहाँ पे रखेंगे तो यूको के ऊपर पीएनबी आ जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो सिंडिकेट के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी, बी की। तो बी पे हम रख देंगे सिंडिकेट, बी पे रखेंगे सिंडिकेट, सिंडिकेट, सिंडिकेट हमारा बी पे हो गया। एक छोड़ के बाएं तरफ क्या हो गया, पी एन बी। दाएं तरफ तो हमारे पास कोई जगह है नहीं, बाएं तरफ ही बोला, वैसे क्या डायरेक्शन दिया हुआ था। तो एक कंडीशन अब हो गई। एक कंडीशन होने के बाद अब बची कौन सी कंडीशन, ए वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, ए वाली हो चुकी है, ए वाली सब कंडीशन हमारी हो चुकी। बचा गया सी से एक सौ के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ओरिएंटल बैंक के लिए एक जगह बची है, कौन सी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक ही नाम यही बचा हुआ। तो यहाँ से अगर इस तरफ देखेंगे एक छोड़ के सी, क्या यहाँ पे आ सकता है, सी या ई में से दोनों, या तो यहाँ आ सकते हैं या तो यहाँ आ सकते हैं। तो अगर इस तरफ देखें तो एक छोड़ के सी यहाँ पे हमको रखना होगा। तो अगर डी की ओरिएंटल बैंक के दाएं तरफ सी नहीं फिक्स हो रहा है, तो सी हमारा बाएं तरफ यहाँ पे फिक्स हो गया। ई हमारा पंजाब नेशनल बैंक पे फिक्स हो जाएगा, ई हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचा नाम क्या है, उस चीज को रखते हैं। देना से दो तीन, एक छोड़ के दो छोड़ के तीन छोड़, दो छोड़ के तीसरा एस था, तो उस चीज को नहीं रखे थे। तो बाएं एक दो, तीसरा कौन था, एच, एच हमारा यहाँ पे बचा। नाम एक बचा है, कौन सा, ए, ए हमारा फिक्स हो गया। एक क्वेश्चन हमारा अब 100% तरीके से सॉल्व हो चुका, 100% सही। ठीक, ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 100% तरीके से समझ में आएंगे। इसमें बहुत सारे वेरिएबल बन रहे थे, अगर ये आप सर्कल से करते बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते, थ्रेड से था, इस वजह से आप इसको, लेकिन आप अगर पहले ही बार में एक ही बार में बनाना चाहते तो आप फिंगर रूल, जो मैं फिंगर रूल से हर चीज को एलिमिनेट कर रहा था, फिंगर रूल बना के कुछ रख के कुछ फिंगर रूल लगा रहा था, आप शुरू से ही फिंगर रूल लगाइए, चेक करिए, एलिमिनेट करिए, सीधा डायरेक्ट आप चीजों पे सही जगह पे पहुंच जाओगे। बहुत ज्यादा 40 सेकंड, आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे, आप सही कंडीशंस को पा जाओगे, कौन सी कंडीशन हमारी सही जगह फिक्स हो रही है, कौन सी कंडीशन को कहाँ पे रखना है। फिंगर रूल के द्वारा ये चीजें बहुत तेज समझ में आती हैं। आप फिंगर रूल को ट्राई करते रहिए, हर क्वेश्चन को फिंगर रूल लगा के बनाते रहिए, आपका क्वेश्चन हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक चीज एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व होगी। ठीक, आई होप कि और भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे पूछिए। और भी अदर कोई डाउट है टेलीग्राम इस पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे अपने डाउट्स भेजिए, वहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। हर एक डाउट का आपको हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक, और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए, इसी तरह के पजल पाने के लिए, इसी तरह की कंटेंट पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जुड़े हैं आज मेरे साथ, तो मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वे, बाय।